तालियां में बैठ सकते हैं। खुशी के साथ नमाज पढ़ी और तमाम को मसीह के अजीम चलाली बरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए। इसके साथ ही इन खूबसूरत हंसते मुस्कुराते चेहरों और पूरी दुनिया के मसीही बहन भाइयों, सुर्गों बेटे बेटियों को, जिंदा खुदा के लोगों को पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसके नाम को चलाव देते हैं। वो जो इज्जत तमजीद हम सताइश के लायक है, हमारा मसीहा है और पूरी दुनिया का वो नचा दहिंदा। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह बाप के उस मकसद को, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में वो तशरीफ लाए, पूरा करने के लिए यरूशलेम में दाखिल हुए। चंद बातें खुदा के पाक कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने के लिए उन्होंने गधे का इंतखाब किया, जवान गधे का, लादू के बच्चे का इंतखाब किया कि वो यरूशलेम में उसके ऊपर सवार होकर दाखिल हो। मेरे अज़ीज़ों, आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का, शहनशाहों का शहनशाह है। पैदाइश ही से यीशु मसीह को यह लक़ब दिया गया। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? वो हकीकत में बादशाह है, हकीकत में बादशाहों का बादशाह है, जो आज बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सवारी के लिए घोड़े का इंतखाब क्यों नहीं किया? घोड़े पर बैठना, घोड़े की सवारी करना बादशाहों की शान थी। और आज भी बहुत सारे लोग अच्छी नस्ल के घोड़ों को पालते हैं, उन पर सवारी करते हैं और घोड़दौड़ में उनको दौड़ाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इसका इंतखाब नहीं किया? इसलिए कि घोड़े अक्सर जंगों में इस्तेमाल होते थे। जंगों के लिए, घोड़ों पर लड़ाई के लिए घोड़ों पर जाया जाता था, दूसरे मुल्क को फतह करने के लिए, दूसरे लोगों पर काबिज होने के लिए, दूसरे मुल्कों पर काबिज होने के लिए। और वो तलवार, कमान, तीर हाथ में लिए हुए, हाथ में वो असला लिए हुए लोगों को मारने के लिए, कत्ल खारत के लिए, उस मुल्क पर काबिज होने के लिए, उसके बादशाह पर काबिज होने के लिए, लोगों पर काबिज होने के लिए, अपनी बादशाही उस मुल्क में कायम करने के लिए वो चाहते थे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने इसका इंतखाब नहीं किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तलवार लेकर नहीं आए, तीर कमान लेकर नहीं आए, जंगी सामान लेकर नहीं आए, बल्कि वो हलीम खादिम के तौर पर उस शहर में दाखिल हो रहे हैं। और इसलिए ये खुदावंद ने शरीयत को भी पूरा किया, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या फरमाया? इब्ने आदम नबियों की तुरैत
उनकी बातों को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उनको पूरा करने के लिए। खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि जो बादशाह मेरी कौम पर मुकर्रर हो, जो बादशाह मेरी कौम पर आए, वो घोड़े ना बढ़ाए। क्या करे? वो घोड़ों की नस्ल ना बढ़ाए। अस्तिस्ना की किताब 17वां बाब उसकी 15 से 17 आयत को पढ़िए। अस्तिस्ना तुरैत की किताब में से, और देखें कि खुदावंद ने किस तरह से इस बात पर अमल किया और इसको पूरा किया। जी 17 बाब 15 से 17 आयत तक पढ़िए। हाँ, जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुन ले, तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम ना कर लेना। जी इतना जरूर हो कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए, हाँ, और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। इसलिए कि खुदावंद ने तुमसे कहा है कि तो उस राह से फिर कभी उधर न लौटना। हाँ, और वो बहुत सी बीवियां भी का रखते। शुक्रिया जी, थैंक यू। खुदावंद बरकत दे। क्या पढ़ा गया? ये किसका हुक्म था? ये खुदाए कदूस का हुक्म था। और तू बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुन ले, जिसको खुदावंद तेरा खुदा चुने, जिसको खुदावंद तेरा खुदा बुलाए, जिसको खुदावंद तेरा खुदा मुकर्रर करे, उसी को तू अपना बादशाह बनाना। तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम न कर लेना। इतना जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं। इसलिए कि खुदावंद ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। वो बादशाह जो खुदा ने भेजा, जो खुदा ने मुकर्रर किया, खुदावंद यीशु मसीह खुदा की तरफ से बादशाह होकर आए हैं। ये वो बादशाह है जो घोड़े पर नहीं, जंग के लिए नहीं, बल्कि सुलह सलामती अमन के लिए आए। हालेलुया। क्योंकि घोड़े जंग के लिए इस्तेमाल होते थे, और बादशाह जब घोड़े पर जाता था तो यकीनन ये तस्वर किया जाता था कि ये जंग के लिए आया है। यीशु जंग के लिए तो जरूर आया है ना, उसने जंग भी लड़ी, लेकिन किसके साथ? उसकी जंग जमीनी बादशाहत के लिए नहीं थी, उसकी जंग आसमान की बादशाही के लिए थी। उसकी जंग वो बादशाही के लिए जो इब्लीस आदम से छीन चुका था, इंसान से छीन चुका था। इब्लीस के हाथों से खुदा की बादशाही को वापस लेकर इंसान के सुपुर्द करना था, क्योंकि वो आसमान की बादशाही के लिए, लोगों को जीतने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आया, और उसने ऐसा कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर नहीं गए। अगर और हवाला जात आप पढ़ना चाहते हैं तो नोट कर लेना। पहला सलातीन 4 बाब उसकी 26वीं आयत, पहला सलातीन 4 बाब और उसकी 26वीं आयत। एक हवाला और पढ़ेंगे, दूसरा सलातीन 23:11। और घोड़े जंगों के अलावा बुत परस्ती के लिए भी इस्तेमाल होते थे। लोग इनको बुत परस्ती भी इनकी करते थे। दूसरा सलातीन 23:11 पढ़िए जी। और उसने उन घोड़ों को दूर कर दिया जिनको यहूदा के बादशाहों ने हाँ, किसके लिए जी? किसके लिए? हाँ, मखसूस करके खुदावंद के घर के आस्थाना पर। हाँ,
की हद के अंदर थी जी। और सूरज के रथों को आग से जला दिया। देखें यहां पर क्या हुआ है कि उन घोड़ों को जिनकी लोग पूजा करते थे, जिनकी प्रस्तुत की जाती थी, जिन्हें हैकल के आस्थाना में रखा गया था, रथों के घोड़ों को, रथों को क्या किया? जला दिया गया। बुत परस्ती का खात्मा हुआ। मेरे अजीजों, हमारा जिंदा खुदा, जलाल का बादशाह, खुदाबंदों का खुदाबंद बुत परस्ती के खिलाफ है। वो चाहे किसी भी सूरत में की जाए, किसी तरह से भी की जाए, खुदाबंद नहीं चाहता कि लोग बुत परस्ती करें। और हमने पढ़ा है क्योंकि यूसिया जो यहूदा की सल्तनत पर बादशाह मुकर्रर हुआ था, उसने तमाम यसीरतों को, तमाम बुतों के ठिकानों को, तमाम बुतों के अड्डों को, तमाम उन जगहों को खत्म किया जहां लोग बुत परस्ती करते थे। और घोड़ों की भी बुत परस्ती की, वो घोड़ों की भी बुत परस्ती की जाती थी। हमने 11वीं आयत में पढ़ा कि लोग क्या करते थे? घोड़ों की प्रस्तुत करते थे। और उसने उन घोड़ों को दूर कर दिया जिनको यहूदा के बादशाहों ने, अब देखिए ये भी बादशाहों ने मुकर्रर किया, सूरज के लिए मखसूस करके खुदावंद के घर के आस्थाना पर नातन मलिक के ख्वाजा सरा की कोठरी के बराबर रखा था, जो हैकल की हद के अंदर थी, और सूरज के रथों को आग से जला दिया। इसलिए भी खुदावंद यीशु घोड़े पर नहीं गए कि कहीं लोग इसकी भी पूजा करनी शुरू न कर दें, कहीं इसके भी परस्तार न हो जाए। और आज भी लोग बुत परस्ती के कायल हैं और बुत परस्ती करते हैं। यहां पर सफाई हो रही है, हैकल की भी सफाई हो रही है, और आगे चल के देखेंगे कि यीशु ने भी हैकल की सफाई की। हालेलुया। इसलिए क्योंकि घोड़े का तल्लुक जंग और ताकत से था और बुत परस्ती से था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने घोड़े का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अपनी सवारी के लिए किसका इंतखाब किया? गधे का इंतखाब किया। अगर हम अपनी बात करें, हमें से कोई आला मर्तबा हो, पर हो, आला ओहदे पर हो, बादशाह हो, उसके लिए गधा लेकर आया जाए, लाया भैया देते बह जा जी, वो बैठने के लिए तैयार होगा? कम से कम मैं तो नहीं बैठने लिए तैयार होऊंगा। तुझे हो गए एडा वड्डा मैं बंदा, मैनू खोते ते बिठाउण दे। देखें खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार क्यों हुए? घोड़े पर सवार क्यों नहीं हुए? गधे पर सवार क्यों हुए? के लिए भी चंद बातें हम सीखेंगे और हम देखेंगे। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जंग के लिए नहीं आए, बल्कि वो किसके लिए आए? किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं आए, लोगों को फतह करने के लिए नहीं आए, किसी मुल्क पर कब्जा करने के लिए नहीं आए, किसी बादशाह को शिकस्त देकर उस बादशाह को गिराकर खुद तख्त पर बैठने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो सुलह और सलामती लेकर आए। हालेलुया। वो सुलह और सलामती लेकर आए, लेकिन लोगों ने उसको ना पहचाना। लूका 19 बाब उसकी 41वीं आयत को पढ़िए। लोगों ने उसको नहीं पहचाना। लूका 19 बाब 41वीं आयत पढ़िए जी जल्दी से। जब नजदीक आकर शहर को देखा, खुदावंद यीशु मसीह जब उस शहर की तरफ, यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जब शहर के नजदीक आते हैं, शहर को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उन्होंने यहां देखें उनका रद्द अमल क्या है। देखा तो उस पर रोया
देखा तो उस पर रोया। यीशु के आंसू बहना शुरू हो गए। शहर को देखकर, लोगों की हालत को देखकर, लोगों को देखकर खुदावंद यीशु मसीह के आंसू बहना शुरू हो गए। यीशु रोना शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक बार लाजर की कब्र पर भी रोया था। इसकी वजह क्या थी? वहां भी रोना और यहां भी रोना। क्यों रोया यीशु मसीह? जी पढ़िए। और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। और कहा कि काश तू आज के दिन, इसी दिन, अभी सलामती की, अपनी सलामती की बातें जानता, अपनी सलामती के लिए मुझे देख लेता, अपनी जान बचाने के लिए मेरी तरफ गौर करता। आज सलामती तेरे पास आ रही है। सुलह का शहजादा, सलामती का शहजादा, बादशाहों का बादशाह सुलह लेकर, सलामती लेकर तेरे पास आ रहा है। काश तू जानता, काश तेरे लोग जानते। तो मगर अब वो तेरी बातों से छुप गई है। अब वो तेरी आंखों से छुप गई है। ओह, जब सलामती दूर हो जाए, सलामती छुप जाए, सलामती न रहे किसी खानदान में, किसी मुल्क में, किसी कौम में, किसी मजहब में, तो वहां क्या रह जाता है? जंग, कत्लो गारत, दहशतगर्दी, हर तरह से खौफ, हिरास, दुख, मुसीबत। क्योंकि सलामती नहीं है, मौत है, हलाकत है, दुख है, बीमारी है, हर तरफ खौफ है, दहशत है। क्योंकि सलामती को क्या किया गया? सलामती के शहजादा को क्या किया गया? रद्द किया गया। लाजर की कब्र पर भी यीशु रोया। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? यीशु पर ईमान नहीं लाए थे, बुड़बुड़ा रहे थे। क्या बुड़बुड़ा रहे थे? वो कहते थे कि इसने कितने लोगों को बचाया, मुर्दों को भी जिंदा किया। लाजर तो इसका दोस्त था, इसको नहीं बचा सका। इसे चाहिए था इसको भी क्या करता, बचा लेता। यीशु उनकी बेईमानी पर रोया, बेयकीनी पर रोया। क्योंकि यीशु अब बहुत बड़ा काम करने वाला था। यहां पर यीशु 4 दिन के मुर्दा लाजर को, जिसमें से बदबू आ रही थी, घिन आ रही थी, नफरत सदा हो चुका था, पास खड़े होने के लायक नहीं रहा था, आज यीशु से एक नई जिंदगी, नया बदन देकर कब्र से निकालने वाला था। इसलिए रोया कि काश ये लोग जान जाते कि मैं क्या करने वाला और इनके लिए सलामती और जिंदगी लेकर आया। लोग नहीं जानते। आज भी लोग सलामती की मीटिंग हो रही है, सलामती के इजलास हो रहे हैं, सलामती के लिए इक़वाम मुत्तहिदा कायम की गई है। हर साल जनरल बॉडी के इजलास होते हैं, लेकिन क्या दुनिया में सलामती कायम हुई? क्या लोगों के मंसूबे जो वो बनाते हैं, लाहे अमल जो बनाते हैं, क्या वो कायम हुए? क्या उन्होंने सलामती लेकर आए? क्योंकि सलामती के शहजादे को रद्द किया गया है। सलामती को कबूल कर लीजिए, सलामती के शहजादे को कबूल कर लीजिए। आज दुनिया के लोग सुने कि सलामती का शहजादा, जिसके हाथ में सलामती है, तेरे पास आ रहा है। हालेलुया। मत्ती की इंजील, मत्ती 23 बाब 37 आयत में पढ़िए और देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहते हैं और दुनिया के लिए क्या पैगाम है, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए क्या पैगाम जी। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए, उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा, कितनी बार मैंने चाहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार मैंने चाहा
हालेलुया। परों तले जमा कर लेती है। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को कैसे परों तले जमा कर लेती है, छुपा लेती है, यीशु अपने बाजुओं के नीचे पनाह देने के लिए, सलामती देने के लिए, मौत से बचाने के लिए आया। मुर्गी क्या करती है? मिसाल दी गई, यीशु ने देखे कैसी प्यारी मिसाल दी है। मुर्गी की मिसाल, वो क्या करती है? अपने परों तले क्यों जमा कर लेती है जी? कितने लोगों ने मुर्गियां पाली हैं? बच्चे उनके किसी ने पाली हैं? मैंने तो पाली हैं। मुर्गी जब बच्चों को लेकर बाहर निकलती है और उनको दाना दुनका देती है, वो चुगते हैं, और जब वो ऊपर बाज को, चील को, उन बच्चों के दुश्मनों को देखती है कि ये मेरे बच्चों को उठा कर ले जाएंगे, ये मेरे बच्चों को खा जाएंगे, ये मेरे बच्चों को मार देंगे, ये मौत इन पर मुंडला रही है, तो अपने बच्चों को बुलाती है। बुलाती है या नहीं बुलाती? कैसे बुलाती है? उसकी आवाज कैसी होती है? यानी पुत्रा इधर आ जा, बेटी इधर आ जा, बच्चे इधर आ जा, ऐसे कहती है। क्या कहती है? कहो कहो, शाबाश। मुर्गियां नहीं मान चले तुसी। बच्चे से ऐसी आवाज सुनते हैं, हमारी मां की आवाज है, खतरा है, भागो! वो फौरन उसके परों के नीचे, परों के नीचे, परों के नीचे छुप जाते हैं। कितने भी बच्चे हों, कोई बच्चा नजर नहीं आता। नजर क्या आता है? नजर क्या आता है? सिर्फ उनकी मां, सिर्फ वो मुर्गी। बच्चे छुपे हुए नजर नहीं आ रहे, और ऊपर जो मौत मुंडला रही है, जो चील या बाज देख रहा है, वो देखता है अब बच्चे पनाह में चले गए, अब मैं इन पर वार वो उनको छोड़कर चला जाता है। उसने अपने बच्चों को ना सिर्फ छुपा लिया, बल्कि मौत और हलाकत से भी बचा लिया। पढ़िए आगे। उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा उसी तरह जैसे मुर्गी ने, उसी तरह मैंने भी चाहा कि क्या कर लूं? मैं भी तेरे लड़कों को, तेरे बच्चों को, तेरे लोगों को क्या कर लूं? अपने बाजुओं के नीचे पनाह दे दूं, जमा कर लूं। जी, मगर तुमने ना चाहा, मगर तुमने ना चाहा। मैंने चाहा तेरे बच्चों को, तेरे लड़कों को मौत से बचा लूं, इब्लीस के हाथों से छुड़ा लूं, उसके दांतों का शिकार होने से बचा लूं, इन्हें मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर लूं, अपनी पनाह में ले लूं, अपने आप को इनके ऊपर साए की तरह फैला दूं। लेकिन तुमने नहीं चाहा, तुमने नहीं चाहा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, मौत से निकल आए। यीशु रोता है, आंसू बहाता है। अगर हमारा कोई बच्चा हलाकत, मौत का शिकार हो जाए तो हम क्या करते हैं? ढोल ढमक्के बजाते हैं, रोते हैं। आज भी उसके आंसू जारी हैं उन नौजवानों के लिए, उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए जो राह रास्त पर नहीं है, जो इब्लीस के पीछे उसकी पैरवी में चल रहे हैं, जो उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। यीशु आज भी बुला रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बाजू,
मार सकेगी, क्योंकि ये बादशाहों का बादशाह हलीम है। सुलह इसके हाथ में है, सलामती इसके हाथ में है, नजात इसके हाथ में है। और मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक नबियों की तुरैत की जितनी पेशन गोइयां एक एक लफ्ज हर बहर पूरी हो रही हैं और पूरी हुई हैं। और ये भी पेशन गोई थी कि वो गधे पर सवार होकर आएगा। हालेलुया। ज़करिया की किताब निकालिए, 9 बाब उसकी 9वीं आयत। इसलिए भी खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार हुए, क्योंकि ये नबी की मार्फत खुदा ने पहले से कह दिया था, बता दिया था कि जो बादशाह मैं भेजूंगा वो जवान गधे पर सवार होकर तुम्हारी तरफ आएगा। जी, ज़करिया 9:9। ए बिन्ते सयून, तू नहायत शादमान हो, खुशी मना। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आप क्या कहेंगे? अपनी तरफ हाथ रखकर, अपनी तरफ उंगली करके कहिए, मेरा बादशाह मेरी तरफ। मैं अपने बादशाह को कबूल करता हूं, कबूल करती हूं, क्योंकि मेरा बादशाह मेरी तरफ। हालेलुया। देख तेरा बादशाह जी, वो सादिक है, सच्चा है, सदाकत, रास्ती, सच्चाई के साथ आ रहा है। नजात उसके क्या लिखा है? तलवार उसके हाथ में है। ए ईमान नहीं लिया वट दो सिर, डरना नहीं लोग। हालेलुया हालेलुया पे करना। क्या उसके हाथ में है? क्या है उसके हाथ में? तलवार नहीं है, असला नहीं है, जंगी सामान नहीं है, क्योंकि वो गधे पर सवार है। उसके हाथ में ए बनीनो इंसान, तेरी नजात है, तेरी मखलसी है, तेरा छुटकारा है। वो अपने खून से तुझे बचाने और छुड़ाने के लिए आ रहा है। वो मखलसी दहिंदा, नजात दहिंदा है। जी, नजात उसके क्या? उसके हाथ में। हालेलुया हालेलुया। दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की दौलत है उसके हाथ में। उसने कहा मेरे पास तो सर धरने की भी, मेरे पास सर धरने की भी जगह नहीं है। उसके हाथ में बहुत कीमती चीज है, जो दौलत से भी खरीदी, दौलत से भी वसूल नहीं की जा सकती, क्योंकि लिखा है इंसान अपनी जान के बदले क्या देगा? सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? सारी दुनिया भी इसका नेमल बदल, इस निजात का नेमल बदल नहीं है। हालेलुया। निजात उसके जी, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। ये पेशन गोई है, ये हलीमी, ये फरोतनी, ये इंकसारी का नमूना दुनिया के लिए, हलीमी का नमूना दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह है। कोई और इसकी मानंद नहीं है और ना कोई हो सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह हलीमी और फरोतनी का दूसरों के लिए बेहतरीन नमूना है। इंसानों से और इंसानों की खुदा के साथ क्या कराने के लिए आया? हालेलुया। सुलह कराने के लिए, सलामती, दुश्मनी को मिटाने के लिए आया। अगर दुश्मनी को मिटाना है ना, तो यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें,
जिसने फरमाया अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी। ये सुलह है, ये सलामती है। हालेलुया, हालेलुया जी। इफिसियों दूसरा बाब 15 से 18 आयत पढ़िए। इफिसियों के नाम खाद दूसरा बाब 15 से 18 आयत। और यहां पर देखें कि यीशु के आने का मकसद यहां पर क्या है। वो हलीम है, इनकसारी, सदाकत, रास्तबाजी, सब कुछ उसके पास है। वो सदाकत के साथ दुनिया की अदालत करेगा जी। इफिसियों दूसरा बाब उसकी 15 से 18 आयत बड़े गौर से सुनिए। ये बड़ी कीमती बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, खत्म कर दी, दुश्मनी को मिटा दिया, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान क्या करके पैदा करके एक नया इंसान बनाकर, ऐसा इंसान जिसके बदन पर कोई दाग, कोई छुरी ना हो, वो खूबसूरत हो, वो नया हो, उसकी सब चीजें नई हो, उसकी आदत नहीं हो, उसकी नेचर नहीं हो, उसकी सोच नहीं हो, वो नया हो, उसकी सूरत नहीं हो, बिगड़ी हुई सूरत को फिर से बहाल करके नया करके दुश्मनी को मिटा दे और सुलह करा दे जी। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर किसको? दुश्मनी मिटती जा रही है। हालेलुया जी। और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर, उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों कौन हैं? दोनों को एक तन बनाकर किससे मिलाए? ये दोनों कौन हैं? तो कौन ने दोनों ने मिलाया है ना, एक तन किया। जब मियां बीवी का निकाह होता है, शादी होती है, तो वहां पर क्या कहा जाता है? वो दो नहीं, एक जिस्म है, एक तन है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, एक जिस्म एक तन किया गया दोनों को। दोनों कौन है? वो तो कर रहा है ना, वो तो कर रहा है, बना रहा है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर आपने इसको जानना है, मैं भी अभी बताऊंगा। इफिसियों दूसरा बाब पूरा पढ़िए। अब ये दोनों कौन है सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, फिर केंद्रीय पाल जी अंदाज देने। ये दोनों गैर कौम के लोग और बनी इसराइल कौम के लोग हैं। कौन है? गैर कौम, जो इसराइल की मिराज से खारिज थे, अब्राहम की मिराज से खारिज थे, खुदा से जुदा थे। ये सारा कुछ इफिसियों के दूसरे बाब में लिखा हुआ है। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, कोई हुक्कत नहीं थी। उसने गैर कौमों को और बड़े इसराइल कौम को जो यीशु मसीह पर ईमान लाते, उसकी कफारे को कबूल करते, उसके खून से धुल जाते हैं और ईमान लाकर यीशु मसीह की हो जाते, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। अब वो न गैर कौम वाले रहे, न यहूदी रहे, न इसराइली रहे, बल्कि खुदा की उम्मत और खुदा की मलकियत, खुदा की काम बन गए। हालेलुया, खुदा की कलीसिया बन गए। ये एक तन है। और फिर सुलह किसके साथ हो गई? मिलाया किसके साथ? वो तो आपको खुदा से मिलाने के लिए आया, इंसान को इंसान से मिलाने के लिए आया, दुश्मनों को दुश्मनों से मिलाकर दोस्ती कायम करने के लिए आया। हालेलुया, ये है मकसद यीशु का। इसको पूरा कीजिए अपनी जिंदगी में।
ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਵਿੱਢੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ? किस तरह? सामने की नजर आ रहा है? सलीब पर अपना खून देकर, वो खून देने के लिए तो यरूशलेम में आ रहा है, उस मकसद को पूरा करने के लिए तो यरूशलेम में आ रहा है। मेरे सीसो, फिर यीशु ने हैकल में जाकर हैकल को क्या किया? हैकल को साफ किया, क्योंकि हैकल में खरीदारी हो रही थी, बिजनेस। लोगों ने खुदा के घर को, खुदा की हैकल को, काहिनों ने, फिक्रियों ने, वहां पर जो मुख्तार थे उन्होंने खुदा के घर को क्या कर दिया था? एक मंडी, एक मार्केट बना दिया था। और यीशु ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किए? लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। डाकू कौन होते हैं जी? लूटने वाले। वो लूट रहे थे लोगों को, लेकिन यीशु ने क्या किया? सबको निकाला और वहां खुदा की इबादत और परस्तिश शुरू की। और जब वहां पर हैकल साफ हो गई, खुदा की इबादत शुरू हो गई, दुआ का घर बन गया, तो लंगड़े आ रहे हैं और चलकर जा रहे हैं, अंधे आ रहे हैं, बिनाई पाकर जा रहे हैं, गूंगे आ रहे हैं, बोलते हुए जा रहे हैं। जब खुदा का घर, दुआ का घर बन जाता है, तो खुदा के मौजूद खुदा होना शुरू हो जाते हैं, खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों में मौजूद होता है। और जहां खुदा है वहां अजीब काम मौजूद होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु हमारा बादशाह है। अपनी हैकल को देखें, अंदर झांकें, इसमें वो गंदगी, जो क्रोध, जो नफरत, जो दुश्मनी, जो कदूरत, जो अदावत, जो गंदगी, गुनाहों की गंदगी भरी हुई है, यीशु की सलीब की बहती हुई धारों के नीचे आ जाए, साफ हो जाएंगे, ज़हन साफ हो जाएंगे, दिल साफ हो जाएंगे। एक बात जरूर है, जब गुनाह, बदी हमारे अंदर आती है, कोई भी, किसी भी किस्म का, परेशानी बढ़ जाती है या खत्म हो जाती है? जैसे ईमानदारी नाल बढ़ती है या खत्म होती है? बढ़ती, और फिर बढ़ती 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 चली। असी आप ही कुआरे पाए ने, यीशु दे खुदा नाल साडा मिलाप करा रहा है। हालेलुया। और खुदा की बादशाही हमारे अंदर वो कायम करने के लिए आया। यीशु ने कहा कि मैं बादशाही कायम करने के लिए आया हूं, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी सोचों में। तो आज यीशु मसीह को अपना हकीकी बादशाह बना लीजिए, इस दिल के तख्त पर बिठा लीजिए। यकीन कीजिए, सुकून आ जाएगा, आराम आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी कि अब मैं जहन्नमी नहीं, खुदा की बादशाही का फर्जंद और बेटी बन चुकी। हालेलुया। तो मेरे सिसो, सिर्फ ये ना देखें, इन लोगों की तरह सिर्फ खाली नारे ना मारें, होशना कह रहे हमें बचा, जब बचाने वाले को कबूल ही नहीं किया। और बाद में यही लोग, यही भीड़ नारे लगा रही थी जुम्मे के रोज, इसे क्या कर, मसलूब कर, सलीब दे, सलीब दे। हम नारे किधर गए हैं? हमें मतवातर मुस्तकिल तौर पर यीशु को अपना बादशाह तस्लीम करते हुए, जब
अंदर बादशाही कायम हो जाएगी ना यीशु मसीह की, तो हुक्म किसका चलेगा? पैरवी किसकी होगी? बस फिर उसकी पैरवी करते चले जाएं, उसके हुक्म को मानते चले जाएं। आसमान की और जमीन की सारी बरकत आप लोगों की। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।